हर बच्चे को आना चाहिए। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट अगर जिसको समझ में आ गया उसके लिए मैट्रिक्स बहुत इजी है। यहाँ पे देखो जो पीछे लिखा है ना वो सेम रहेगा, आर जो मैं यहाँ पे अप्लाई करो वही है। देखो किसको चेंज करना है, R2। दोस्तों प्रदीप गिरी अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 बेसिक लेक्चर का ले रहे हैं, जिसमें से मैट्राइसेस का ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग के जो तीन जो लेक्चर थे दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन के पूरे बेसिक कवर करा दिए। एंड दोस्तों उसके आगे के जो 3 लेक्चर हैं वो मैंने मैट्राइसिस के ऊपर लिया, और एक और लेक्चर मैट्राइसिस पे आएगा। देन इसके बाद आपका मैट्राइसिस का बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद दोस्तों मैं आगे का पार्ट स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कि मंडे से मैं आपका स्टार्ट करूंगा दोस्तों मैकेनिक्स का पार्ट। अगर आप नीचे वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं चाह रहा हूं कि मैकेनिक्स का भी बेसिक मैं आपका स्ट्रॉन्ग करा दूं। अब चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो इंजीनियरिंग का चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, उसको आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं भाई, कर लो। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको उस चैनल को फॉलो करना होगा, तो फटाफट जाके उस चैनल को आप फॉलो कर लो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, समझो ये भी 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहली चीज बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, हर बच्चे को आना चाहिए। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट अगर जिसको समझ में आ गया उसके लिए मैट्रिक्स बहुत ईजी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये 12th का पार्ट है। 12th में आपको ईआरटी मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता था ना, बट यहाँ पे दोस्तों ईआरटी मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर समझो मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना है, क्या लेकर आना है दोस्तों, 1। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये कौन से रो में है, R1 में है, उसको मैं क्या करूंगा दोस्तों 4 से डिवाइड करूंगा। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। पर अगर मैं ध्यान से देखूं, इससे पहले डिवाइड करने से पहले आप चेक करना नीचे कहीं पे 1 हैगा। यस सर यहाँ पे 1 है, तो अब इंटरचेंज कर दो। आप क्या करो, R1 को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का सिंबल ये है किससे, R3 से। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस तरह से हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा 1 2 3। ये पूरा का पूरा पार्ट देखो, R1 को R3 से, तो ये R1 वाला पार्ट R3 पे आ जाएगा, और ये बीच वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये 4 5 6 बहुत ही बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप, क्योंकि मैक्सिमम सम जब मैं आपको होमोजीनियस पढ़ाऊंगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, इकोलॉन फॉर्म पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे 1 लेकर आना रहता है। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इंटरचेंज। अगर यहाँ पे कहीं पे 1 है तो देखो मैंने R3 को पूरा का पूरा ऊपर ले लिया, और R1 को पूरा का पूरा नीचे ले लिया, और ये वाला पार्ट यहाँ पे रखा। ठीक है सर, और कैसे आ सकता है ये सम, देखो अगर दोस्तों ऐसा है, अगर सपोज यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, 6 है, 9 है, 7 है, 1 है, 4 है। अब अगर मुझे यहाँ पे दोस्तों, अगर सपोज मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना है, यहाँ पे मुझे क्या लेकर आना है दोस्तों, 1, तो मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता इसमें। ये 1 मत देखो, इसके अंदर कहीं पे 1 नहीं कि ये पूरा ऊपर ले लूँ ये नीचे ले लूँ। अगर मैं ये वाला रो ऊपर लूँ तो 1 यहाँ आएगा, पर मुझे यहाँ चाहिए। हाँ यहाँ लेके फिर मुझे कॉलम करना पड़ेगा, उतना झमेला मत लो। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट R1 डिवाइड बाय 4। जैसे मैं R1 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा दोस्तों, ये 1 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 3/4 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 2, ये 6, ये 9, ये 7, ये 1, और ये 4। तो ये 1, ये 2, ये 3/4 और समथिंग ऐसे। तो यहाँ पे ये चीजें मुझे क्लियर कट दिमाग में बैठ गई। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। सर थोड़ा आगे फिर से बोलना चाहता हूं दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और जल्दी ही मैं आपके कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूं फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है जहां पे जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सबसे पहले वही कोर्स लॉन्च होगा, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स दोस्तों बहुत सारे लोगों को इंजीनियरिंग में आगे नहीं जाने देता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैकेनिक्स की वजह से बेचारे लोग इंजीनियरिंग छोड़ के घर पे बैठ गए।
तो वैसे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा के देने वाला हूँ और बाकी सभी सब्जेक्ट में भी हेल्प करने वाला हूँ और एक आध सब्जेक्ट आगे भी लॉन्च होगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आगे, अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स पे यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, 3 है, -3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 9 है। जब हम इकोलॉन फॉर्म सीखेंगे, ये सब वर्ड आप बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दोनों टर्म है ना, यहाँ पे अपना आंसर 0 आना चाहिए। और ये हमने ईआरटी मेथड में 12th में सीखा है। 12th में हमने सीखा है ईआरटी मेथड में कैसे 0 आता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि ईआरटी मेथड नहीं किया होगा, बट मैं अभी आपको सिखा दूं। कौन से रो में है दोस्तों? ये R2 में है, सेकेंड रो में है। मैं किसका रेफरेंस ले रहा हूं दोस्तों? हमेशा अगर इसको 0 करना है तो इसका रेफरेंस लेना है R1 का। यहाँ पे क्या है सर? -3, -3 का क्या आएगा दोस्तों? +3। एंड दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये इसको 0 करना है तो ये कौन से रो में है सर? R3 में। किसका रेफरेंस लेंगे? R1 का ही। और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? -2। ब्लर हो रहा है, हाँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सब चीजें परफेक्ट लिखी। अब जब आप सम सॉल्व करोगे तो देखो सम सॉल्व करते टाइम यहाँ पे देखो 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो जो पीछे लिखा है ना वो सेम रहेगा। R1 है तो R1 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, R1 सेम है। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये दोनों के प्लेस पे वैल्यू चेंज होंगे। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? इसमें आप ये वैल्यू पुटअप करो, आपको 0 मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2 + 3R1। द वैल्यू ऑफ R2 क्या है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ R2 क्या है? -3 + 3। द वैल्यू ऑफ R1 क्या है सर? 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे R3 2 R1 है। द वैल्यू ऑफ R3 क्या है दोस्तों? 2 है। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 है। तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। मतलब ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है, ये आपने ये भी 12th में पढ़ा है। अब यहाँ पे बाकी के वैल्यूज कैसे निकालोगे सर? मैं एक वैल्यूज आपको निकाल के दे रहा हूँ। अगर आप ये दो वैल्यूज निकालने जाओगे तो R2 वाला फॉर्मूला यूज करना। ये दो वैल्यूज निकालने जाओगे तो R3 का फॉर्मूला यूज करना। जैसे सपोज मैं ये वैल्यूज निकाल रहा हूँ तो मैं किसका फॉर्मूला यूज करूंगा? R3 का। R3 - 2R1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे R3 ये निकाल रहा हूँ ना, ये निकालने के लिए मुझे हमेशा इस पे आना होगा, इसमें से वैल्यू लेना होगा। ये निकाल रहे हो तो इसमें से, बस यही सीखना है आपको। ये निकाल रहे हो इस वाले में से, ये निकाल रहे हो इस वाले में से। तो ये मैं निकाल रहा हूँ तो R3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3 है। -2 इंटू इस वाले में R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 4 है। तो देखो 3 - 8 विच इज इक्वल टू -5। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यहाँ पे आंसर मिल गया दोस्तों -5। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि ये तीनों आंसर अगर आप कमेंट कर दो तो बहुत अच्छा है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जो मैट्रिक्स में आगे जाके आप रॉन्ग करने वाले हो वो चीजें आपसे नहीं होगी दोस्तों। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि ठीक है सर, ये तो आ रहा है, ये तो 12th की तरह ही है, आ रहा है सर। ये 3 वैल्यूज अगर आप मुझे बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेशल सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है सर। अगर समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, 9 है, तो 4 है। अब दोस्तों कैसा होगा पता है? समझो आपने ये दोनों को 0 किया। हम जब ERT पढ़ते थे तो हम इसको 1 करते थे, याद होगा आपको, इसको पहले 1 करते थे फिर ये दोनों को 0 करते थे। बट यहाँ पे आपको बिना वन किए अगर आपको इसको 0 करना है तो, अगर समझो आपको बिना 1 किए अगर आपको समझो इसको 0 करना है तो कैसे करेंगे सर? देखो यही चीज, नया नया पार्ट यही पढ़ने जा रहे हो आप। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये न्यू पार्ट है जो इंजीनियरिंग का बेसिक है। यहाँ पे बिना 1 किए अगर मुझे इससे 0 करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं क्या करूंगा, किसको 0 करना है? R3 को। किसके रेफरेंस में कर रहा हूँ दोस्तों? R2 के। बस यहाँ पे एक खेल हमेशा याद रखना दोस्तों, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब R3 का वैल्यू कितना है? 2 है तो वो तेरा है। R2 का वैल्यू 3 है, वो मेरा है। अब यहाँ पे एक लॉजिक हमेशा याद रखना, लॉजिक की अगर समझो दोस्तों सेम साइन आया, साइन अगर सेम आया तो हमें माइनस लेना है। अगर साइन अपोजिट आया तो हमें क्या करना है दोस्तों? प्लस लेना है। आप मैग्नेट का कॉन्सेप्ट
यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम पोल अगर आएंगे तो रिपेल ईच अदर, और अगर अपोजिट पोल आएंगे तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर समझो यहाँ पे सेम सिंबल है, सेम साइन है दोनों का, तो आप माइनस आएगा। और आप चेक भी कर लो कि आंसर सच में 0 आ रहा है। देखो 3 है, द वैल्यू ऑफ R3 is 2, आर वैल्यू ऑफ R2 is 3, 3 2 जा 6 -6 विच इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट 0 आएगा। तो आप डायरेक्ट इस वाले को आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो, वो आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं और सिखाने जा रहा हूँ। देखो अगर समझो दोस्तों, अभी जैसे यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है, 2 है, -4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है। अगर मुझे इससे डायरेक्ट 0 करना है तो मैं कैसे करूंगा? सेम आपको सर ने सिखाया कि यहाँ 1 नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, जो 13 है वो मेरा है, रूल अप्लाई करो, इसको 0 करना है R3 को विथ रेफरेंस टू R2। जो 13 है, R3 का वैल्यू 5 है, वो मेरा है, जो मेरा है वो 13 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। हाँ, माइनस मत लेना, बस नंबर्स लिखना। अब माइनस हम साइन कब देखेंगे? यहाँ पे दोनों का साइन देखो, इसका प्लस इसका माइनस, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। मैंने क्या बोला था, अपोजिट साइन आएगा तो अपने को क्या लेना है, प्लस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आप वैल्यू पुटअप करो, देखो 0 आता है। R3 का वैल्यू कितना है, 5। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -4। जो स्टूडेंट अभी से ही देखो 20 प्लस माइनस -20 विच इज इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट अभी से ही ये सब चीजें सीख लेंगे, उनके लिए एक पार्ट इतना इजी हो जाएगा कि जब वो मैट्राइसेस सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को यही लगता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। अब इसके बाद बस आपको मेथड पता होना चाहिए। यूं ही इवन आप चाहो तो मेरा प्रदीप एकेडमी का प्लेलिस्ट से मैट्राइसेस लेसन आप कवर भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट से आप कवर कर दो, देन इसके बाद और भी अच्छे से नया लेक्चर बनाऊंगा, तो एक बार और देख लेना। अब इतना मैंने आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब सपोज दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 9 है, 6 है, -4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। अब देखो दोस्तों, अगर सपोज यहाँ पे 1 नहीं लेकर आना है, जैसे 1 नहीं लेकर आना और ये दोनों को 0 डायरेक्ट बताना है मुझे, ये दोनों को 0 डायरेक्ट बताना है, तो कैसे बता सकता हूँ बिना 1 लाए? 1 अगर है तो आपको पता है कौन सा फंडा है। अगर 1 यहाँ पे है तो अब ये वाला फंडा जो हम 12th में यूज करते तो वो यूज करो। अगर 1 नहीं है तो हम कौन सा फंडा यूज करेंगे? जो मेरा है वो 13 है, जो 13 है वो मेरा है। जैसे इसको चेंज करना है R2 को विथ रेफरेंस टू R1। यहाँ पे अगर आप देखोगे वैल्यू कितना है दोस्तों, R2 का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, R1 का 2 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों का साइन सेम है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो, अगर ये दोनों का यहाँ पे 0 लाना है, इसको चेंज करना है R3 को विथ रेफरेंस टू R1। जो मेरा है, मतलब R3 का वैल्यू 4 है, वो यहाँ आ जाएगा, R1 का वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका प्लस इसका माइनस अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस। चेक कर लो 0 आता है कि नहीं। 2, द वैल्यू ऑफ R2 कितना है दोस्तों, 6 है, और वैल्यू ऑफ R1 कितना है दोस्तों, 2 है। देखो 6 12 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप देखोगे R3 कितना है, -4, और R1 कितना है, 2, -8 +8 विच इज इक्वल टू 0। परफेक्ट आ गया आंसर, कोई बिना किसी टेंशन के। तो ये चीजें मैंने आपको सिखा दी है। अगर सर यहाँ पे ऐसा 1 है तो सर ऐसा है तो ऐसा है, तो आपको डायरेक्ट पता है वही रूल अपना 12th का, किसको चेंज करना है, R2 को विथ रेफरेंस टू R1। 6 का अपोजिट -6, इसको चेंज करना है R3 को, किसका रेफरेंस लेना है, R1 का, -5 का अपोजिट +5। इवन यहाँ पे भी वही रूल आता है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करो, वही है। देखो किसको चेंज करना है, R2 को, किसके रेफरेंस में, R1 में। जो 13 है वो मेरा है, वो करो। देखो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1, तो इसके साथ आएगा, इसके साथ हम 1 लिखेंगे नहीं, और R2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों सेम है ना, अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस। और अगर दोनों का साइन अपोजिट होता तो प्लस आता। तो मतलब आप वही रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, अलग से कुछ नया यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लीज, ये आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। चलो, मुझे ये दोनों बस 0 करके दो, ये दोनों 0 करके दो। जो 13 है वो मेरा है, जो मेरा है वो 13 रूल से करके दो फटाफट।
बस कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।